हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को जो कि हमने आप सभी लोगों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे और आप हमारी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। तो चलिए, आप सब लोगों को ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ऐसा कौन सा एजेंट है या कौन सा फॉलोइंग एजेंट है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। स्टूडेंट, आपके ऑप्शन है मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म, बोथ एंड नन। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो स्टूडेंट, आपका इसमें करेक्ट आंसर है सी, बोथ। क्लोरोफॉर्म और हम मेंथॉल को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, मेंथॉल एंड क्लोरोफॉर्म। स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बायोलॉजिकल नेम ऑफ द मुलेटी। मुलेटी को हम किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है ग्लाइसराइजा कुराओ, ग्लाइसराइजा सटाइवम, ग्लाइसराइजा टैबेकम, ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा। आपका करेक्ट आंसर है डी, ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ द ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज अगर यूरिन में आने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पहला है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा है ग्लाइकोयूरेसिया, तीसरा है डायबिटीज मेलाइटस, चौथा है ऑल। स्टूडेंट, आपको इसमें से एक राइट आंसर चूज करना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्लाइकोयूरेसिया। स्टूडेंट, वह कंडीशन होती है जब ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है तो उस कंडीशन को हम ग्लाइकोयूरेसिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विटामिन D2 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन D2 को हम क्या बोलते हैं, आपको यह बताना है। इनको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कोल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, आपको बता दें, जो कोल कैल्सीफेरॉल होता है इसको हम बोलते हैं D3 विटामिन। स्टूडेंट, जो हमारा कैल्सीफेरॉल होता है इसको D1 विटामिन बोलते हैं और जो हमारा एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है इसको हम D2 विटामिन बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। आपके आंसर है ये, पहला है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कार्बन या कैरियर कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑल। स्टूडेंट, आपका इसमें सही आंसर है डी, ऑल। ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और तीसरा है कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टूडेंट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सिम्टम ऑफ गॉचर डिसीज। जब हम गॉचर डिसीज के बारे में बात करते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आपको बताना है। इन ऑप्शन में से लीवर एंड स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, बोन इरोजन हो जाता है, या मेंटल रिटार्डेंस हो जाती है, या ये सभी हो जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट डी। इसमें जब गॉचर डिसीज होती है तो इनमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं तो 7 आप देख सकते हैं, जंक्शन बिटवीन द नर्व इज कॉल्ड। जैसे ये एक नर्व होती है, ये नर्व है, इन दोनों के बीच में कोई एक दूसरी नर्व से जोड़ने के लिए जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये जंक्शन क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। जैसे आपके ऑप्शन है सिनेप्स, गैंग्लियन, डेंड्राइट और प्लीट्स। स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर है सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है, सिनेप्स बोलते हैं। स्टूडेंट, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं स्टूडेंट? आपके आंसर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स ब्लड, या नन। आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली पल्मोनरी आर्टरीज ही कैरी करती हैं। बाकी जितने भी आर्टरीज हैं वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। डिक्रीज इन हार्ट रेट। किसी भी पेशेंट की हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को स्टूडेंट आपको बताना है। उसको हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, या ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, या पाल्पिटेशन कहते हैं, या हार्ट ब्लॉक कहते हैं। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है बी। जब हम किसी भी पेशेंट के हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और किसी पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया।
स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेस्ट यूज फॉर द टाइफाइड। टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, या वाइडाल टेस्ट करते हैं, या यूरिन टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि एलिसा टेस्ट हम करते हैं, हमारे एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शंस, उनके लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। एक्सरे हम जब करते हैं, जब हमारी कोई भी बोन ब्रेक हो जाते हैं, उनके लिए हम एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्स्ट्रा, जो भी हमें एक्स्ट्रा निकालना है उसके लिए करते हैं। वाइडाल टेस्ट एक एक्स्ट्रा टेस्ट है जिसको हम टाइफाइड के लिए हम यूज करते हैं। यूरिन टेस्ट हम किडनी स्टोन, किडनी वगैरह के लिए या किडनी यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सिप्लिक्स इज कॉज्ड बाय। सिप्लिक्स किसकी वजह से होती है, आपको इसका माइक्रोबैक्टीरियम कॉज बताना है या बैक्टीरिया बतानी। दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, तीसरा है ट्रोपिनिमा पैलिडम और चौथा है नन। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्रोपिनिमा पैलिडम। ट्रोपिनिमा पैलिडम एक ऐसा कॉज है जो कि सिप्लिक्स को कॉज करता है। तो स्टूडेंट आई होप, आशा करते हैं आपको यहाँ से सीरीज पसंद आ रही है। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो सीरीज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सब्सटेंस यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देते हैं, या पॉइजन जब किसी को हो जाता है या पॉइजन हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। तो पहला है एंटीटसिव, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीडोट्स या एंटीबायोटिक्स। पॉइजन के अगेंस्ट में हम जो भी देते हैं उनको हम एंटीडोट्स बोलते हैं। स्टूडेंट आपका राइट आंसर सी है। स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा एडिटिव ब्लॉकर होते हैं, वो कहाँ दिए जाते हैं और किसके लिए दिए जाते हैं। पहला लेविटालॉल, ट्राइराजोसिन, प्रोजोसिन या ऑल, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट जो अल्फा बीटा एडिजेनिक ब्लॉकर में जो ड्रग दिए जाते हैं हम उनको लेविटालॉल बोलते हैं। मतलब जिनके पीछे एलोवल लगा रहता है वो ड्रग्स हमारे अल्फा बीटा एडिजेनिक ब्लॉकर में आते हैं, जैसे लेविटालॉल। इसका राइट आंसर ए है। स्टूडेंट आप यहाँ से पता कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। द सेंट्रल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन। सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका राइट आंसर होना चाहिए मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट कोलकाता। आपका डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल। ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन पर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो भी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन पर दिए जाते हैं उनको हम शेड्यूल एच ड्रग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर है डी। जो भी शेड्यूल एच के अंदर ड्रग आते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पर दिए जाते हैं, जिसमें आपका राइट आंसर डी है। स्टूडेंट यह छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके और लोग भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। सीरीज 2 के लिए वेट कीजिए।